गर्मियों की छुट्टियां शुरू होते ही जैसे ही स्कूल की घंटी आखिरी बार बजी, अर्जुन के चेहरे पर खुशी चमक उठी। इस बार उसने मन ही मन तय कर लिया था कि वह अपनी छुट्टियां सिर्फ खेल कर या मोबाइल देखकर नहीं बिताएगा, बल्कि कुछ नया और मजेदार करेगा। अर्जुन अपने दादा दादी के गांव जाने वाला था, शहर की भागदौड़ से दूर। वह गांव उसे हमेशा से बहुत पसंद था। खुला आसमान, हरे भरे खेत, आम के बाग और सबसे खास, उसके घर के पीछे खड़ा एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़। गांव पहुंचते ही अर्जुन सबसे पहले उसी पेड़ के पास गया। पेड़ की घनी छांव में खड़े होकर उसने सोचा, क्यों ना इस बार मैं इसी पेड़ पर एक ट्री हाउस बनाऊं। ये विचार उसके दिमाग में आते ही वो उत्साहित हो गया। अर्जुन ने अपनी इस योजना के बारे में अपने दोस्त सोनू और पिंकी को बताया। दोनों को यह आइडिया बहुत पसंद आया। उन्होंने तय किया कि वे मिलकर ट्री हाउस बनाएंगे। अगले ही दिन सुबह सुबह तीनों काम पर लग गए। सबसे पहले उन्होंने दादाजी से कुछ पुराने लकड़ी के तख्ते और रस्सियां मांगी। दादाजी ने मुस्कुराते हुए उनकी मदद की और उन्हें कुछ जरूरी औजार भी दिए। ध्यान रखना, सुरक्षित तरीके से काम करना है, दादाजी ने कहा। तीनों दोस्तों ने पेड़ की मजबूत डालें चुनी और सावधानी से लकड़ी के तख्तों को बांधना शुरू किया। शुरू शुरू में उन्हें काफी मुश्किल आई। कभी रस्सी ढीली हो जाती, कभी तख्ता सही से फिट नहीं होता, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। दोपहर की तेज धूप में भी वे काम करते रहे। बीच बीच में दादी जी उन्हें ठंडा नींबू पानी और आम का रस देती, जिससे उनकी थकान दूर हो जाती। धीरे धीरे उनका ट्री हाउस आकार लेने लगा। 3 दिन की मेहनत के बाद आखिरकार उनका ट्री हाउस तैयार हो गया। वो बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन इतना सुंदर और मजबूत था कि तीनों आराम से उसमें बैठ सकते थे। उन्होंने अंदर चटाई बिछाई, दीवारों पर रंगीन कागज चिपकाए और एक छोटा सा खिड़की जैसा खुला हिस्सा भी बनाया। अब ट्री हाउस उनका सबसे पसंदीदा ठिकाना बन गया था। हर दिन वे वहां बैठकर बातें करते, कहानियां सुनाते और कभी कभी किताबें भी पढ़ते। रात एक दिन जब वे ट्री हाउस में बैठे थे, तभी उन्हें नीचे झाड़ियों में कुछ हलचल सुनाई दी। अर्जुन ने झांक कर देखा तो एक छोटा सा घायल पक्षी जमीन पर पड़ा था। वह शायद उड़ते समय किसी चीज से टकरा गया था। तीनों तुरंत नीचे उतरे और बहुत प्यार से उस पक्षी को उठाया। पिंकी उसे अपने घर ले गई और उसकी देखभाल करने लगी। उन्होंने उसे दाना पानी दिया और उसके घाव पर दवा लगाई। कुछ दिनों में वह पक्षी ठीक हो गया। जब उन्होंने उसे खुले आसमान में उड़ाया तो वो खुशी से फड़फड़ाते हुए दूर चला गया। उस दिन तीनों दोस्तों को बहुत खुशी हुई। उन्हें लगा कि उनका ट्री हाउस सिर्फ खेलने की जगह नहीं, बल्कि अच्छे काम करने की प्रेरणा भी देता है। धीरे धीरे गांव के और बच्चे भी उनके ट्री हाउस के बारे में जान गए। अब हर शाम वहां बच्चों की महफिल लगती। कोई गाना गाता, कोई कहानी सुनाता, तो कोई मजेदार खेल खेलता। एक दिन अर्जुन ने कहा, क्यों ना हम यहाँ एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाएं। सबको ये विचार बहुत पसंद आया। अगले दिन से सभी बच्चे अपने अपने घरों से किताबें लाने लगे। देखते ही देखते ट्री हाउस में छोटी सी लाइब्रेरी तैयार हो गई। अब ट्री हाउस सिर्फ खेलने का नहीं, सीखने का भी स्थान बन गया था। बच्चे वहां आकर पढ़ाई करते, नई नई बातें सीखते और अपने सपनों के बारे में सोचते। गर्मियों की छुट्टियां कब खत्म होने लगीं किसी को पता ही नहीं चला। आखिरी दिन अर्जुन ट्री हाउस में बैठा था और सोच रहा था कि ये छुट्टियां उसकी जिंदगी की सबसे यादगार छुट्टियां थीं। उसने अपने दोस्तों से कहा, हमने मिलकर जो बनाया है वो सिर्फ एक ट्री हाउस नहीं है, ये हमारी दोस्ती और मेहनत की निशानी है। सोनू और पिंकी ने मुस्कुराते हुए उसकी बात से सहमति जताई। जब अर्जुन वापस शहर जाने लगा तो उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी, लेकिन दिल में बहुत सारी खुशियां और यादें थीं।